Welcome back. Good morning, friends. I'm JP sir, English teacher and motivational speaker from Guru Kripa Career Foundation, आरकेपुरम कोटा से। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, वह है चैप्टर नंबर 15, द 7 एजेस ऑफ मैन। ये जानते हैं पोएम के बारे में। द 7 एजेस ऑफ मैन, इसके राइटर हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर कौन थे, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। विलियम शेक्सपियर संसार के महानतम कवियों में से एक थे। विलियम शेक्सपियर वॉज born on April 23, 1564 in स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? विलियम शेक्सपियर का इनका जन्म हुआ था स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564 को। ही इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट पोएट इन इंग्लिश लैंग्वेज। He is often called the England's national poet. He is also called the Bard of Avon. He wrote about 38 plays, 154 sonnets, and 2 long narrative poems. This poem is a monologue. Monologue क्या होता है? Monologue होता है स्वकथन। टेकन फ्रॉम अ शेक्सपियरियन कॉमेडी एज यू लाइक इट। यानी इन्होंने जो 38 प्लेज लिखे, प्लेज मीन्स होता है नाटक, 38 नाटक इन्होंने लिखे, उनमें से एक नाटक है एज यू लाइक इट, उसमें से इसको लिया गया है। और उसमें एक पात्र है नाटक में जिसका नाम है जैकस। जैकस नाम का पात्र इस पोएम को अपने डायलॉग के रूप में वहाँ पर स्टेज पर बोलता है। According to the poet, man's life can be divided into 7 stages। यानी कि कवि के अनुसार मनुष्य जीवन को 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है इन्फेंट। इन्फेंट आप जानते हैं क्या होता है? शिशु। दूसरा है स्कूल बॉय, यानी स्कूल जाने वाला लड़का, यानी कि छात्र। और थर्ड है लवर, जिसको सभी जानते हैं। फोर्थ है सोल्जर, यानी कि सिपाही। और फिफ्थ है जस्टिस। सिक्स है पेंटालून। जस्टिस आप जानते हैं? पहले जस्टिस बता दूं आपको, जस्टिस होता है न्यायाधीश। और इसके बाद में सिक्स है पेंटालून। पेंटालून यानी क्या होता है? पेंटालून यानी होता है मॉकर, अ पर्सन हु मेक्स मॉकरी, यानी कि जो सबको हंसाता है, यानी कि हंसी का पात्र, उसको कहेंगे पेंटालून। हिंदी में कहें तो विदूषक। और नेक्स्ट है 7, यानी नेक्स्ट और लास्ट, वह 7 नंबर होता है ओल्ड एज या ओल्ड मैन, यानी वृद्धा अवस्था या वृद्ध व्यक्ति। ये उसकी 7वीं अवस्था होती है। अब आइए फ्रेंड्स जानते हैं चैप्टर के बारे में, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं पोएम को। आपको चैप्टर पसंद आए तो चैप्टर को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना न भूलें। लेसन नंबर 15, द 7 एजेस ऑफ मैन, यानी कि आदमी की 7 अवस्थाएं। आदमी की 7 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है और उनमें वह क्या क्या रोल अपने निभाता है, आइए जानते हैं पोएम के माध्यम से। ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, यानी पूरा का पूरा संसार क्या है? एक स्टेज के भांति है। एंड ऑल द मैन एंड वीमेन मेरली प्लेयर्स, और सारे के सारे आदमी और औरतें केवल मात्र प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स यानी एक्टर्स, यानी कि जो अपना अपना रोल निभाने के लिए आते हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेज, यानी कि इनके अपने अपने क्या है? एग्जिट्स
और एंट्रेंसेज। एग्जिट यानी होता है निकास और एंट्रेंस यानी होता है प्रवेश, यानी इनके आने के और इनके जाने के रास्ते हैं। जिस प्रकार से कि स्टेज पर यानी रंगमंच पर व्यक्ति कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के लिए आता है, तो उसका आने का रास्ता और उसका जाने का रास्ता अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर व्यक्ति का आने का मतलब है कि उसका जन्म होना, और उसका जाने का मतलब है यानी कि उसकी डेथ हो जाना या मृत्यु हो जाना। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स, और एक व्यक्ति अपने जीवन में यानी अपने समय में बहुत सारे पार्ट्स यानी बहुत सारे रोल वह यहाँ पर निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एज, यानी कि उसके कार्य 7 अवस्थाओं के दौरान उसके कार्यों में वह बहुत सारे रोल निभाता है। अब आइए जानते हैं स्टेंजा नंबर 2। एट फर्स्ट द इन्फेंट, यानी सबसे पहले कौन सी अवस्था आती है? इन्फेंट। इन्फेंट यानी शिशु वाली अवस्था। शिशु में क्या होता है कि शिशु क्या करता है, वह निर्बोध बालक होता है, उसको कोई जानकारी नहीं होती है और वह न कुछ समझ पाता है। म्यूलिंग करता रहता है यानी कि रोता रहता है। एंड प्यूकिंग, और उल्टियां भी करता रहता है। इन द नर्स आर्म्स, यानी नर्स की दाई जो धाई होती है, बच्चे की केयर टेकर होती है, उसकी बाहों में वो क्या करता रहता है? म्यूलिंग करता रहता है और प्यूकिंग करता रहता है। देन द वीनिंग स्कूल बॉय, देन द वीनिंग स्कूल बॉय, यानी वीनिंग का मतलब होता है शिकायत करना, कंप्लेन करना। इसके बाद में वो क्या क्या हो जाता है? स्कूल बॉय हो जाता है और वह कंप्लेनिंग करता रहता है, शिकायत करता रहता है। विद हिज सेचल, यानी अपने बैग के साथ में होता है। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका जो सुबह का चेहरा होता है वह दमकता रहता है। क्रीपिंग, क्रीपिंग यानी धीरे धीरे चलना, यानी रेंग करके चलना। लाइक स्नेल, स्नेल की तरह वह धीरे धीरे चलता है। अनविलिंगली टू स्कूल, कहाँ जाता है? स्कूल को। अनविलिंगली यानी नहीं चाहते हुए भी, नहीं चाहते हुए भी वह स्कूल को जाता है। एंड देन द लवर, और फिर लवर की उसकी अवस्था आ जाती है। लवर की अवस्था में क्या करता है? शाइंग लाइक फर्नेस, यानी भट्टी की तरह आहें भरता है। विद अ ऑफुल बेलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रोज, और उसकी मिस्ट्रेस जो होती है, प्रेमिका जो होती है, उसकी आंखों की भौं के लिए वह वेदनापूर्ण विरहपूर्ण गीत वह लिखता है और गाता है। देन अ सोल्जर, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेंजा है उसमें हम जानते हैं कि इसके बाद में जो अवस्था आती है, फोर्थ स्टेज जो होती है, फोर्थ अवस्था जो है वह होती है सोल्जर की, यानी सिपाही वाली। देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स, अब यहाँ पर तरह तरह की अलग अलग तरह की अजीब तरह की वो ओथ्स लेता है, यानी कस्में खाता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और जैसे लियोपार्ड के जिस प्रकार से दाढ़ी होती है उस प्रकार से वह दाढ़ी रखता है। जेलस इन ऑनर, और ऑनर में अपने सम्मान में वह दूसरों से ईर्ष्या करता है। सडन एंड क्विक इन क्वारल, और सडन यानी अचानक, क्विक यानी जल्दी से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सीकिंग द बबल रिपुटेशन, यानी कि ढूंढता रहता है, क्या ढूंढता रहता है? रिपुटेशन। रिपुटेशन यानी सम्मान। बबल रिपुटेशन, यहाँ बबल दिया है, बबल यानी बुलबुले। जिस प्रकार से कि पानी के बुलबुले क्षणिक होते हैं, उसी प्रकार से क्षणिक रिपुटेशन यानी क्षणिक सम्मान के लिए वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और यानी कि वह अपने सम्मान के लिए दूसरों से ईर्ष्या करने लग जाता है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि वह कैनन्स का जो माउथ होता है वहां पर भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। कैनन होता है तोप। एंड
देन द जस्टिस, और फिर इसके बाद जो अवस्था आती है, फिफ्थ स्टेज जो होती है वो होती है जस्टिस की, यानी एक न्यायाधीश की अवस्था उसकी आ जाती है। इन अ फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन लाइंड with eyes severe and beard of formal cut, full of wise saws and modern instance। यानी क्या होता है कि जब न्यायाधीश वाली उसकी अवस्था आ जाती है तो उसका जो पेट होता है, पेट यहाँ पर कहा गया है बेली, बेली यानी पेट, और होता है राउंड यानी गोल पेट हो जाता है, विद गुड कैपन लाइंड, यानी कैपन से उसका पेट भरा होता है, लाइंड यानी भरा हुआ होना, यानी कैपन यानी होते हैं मोटे ताजे मुर्गे, तो मोटे ताजे मुर्गों के मांस से उसका पेट भरा हुआ होता है। बेली जो कहा गया है, BELLY बेली, बेली बाहर से जो पेट होता है जिसको अपन छू सकते हैं, इसको बोलते हैं बेली, और जो अंदर से जो हमारा पेट होता है उसको बोलते हैं स्टमक। ओके। विद आइज सीवियर, और आंखें कैसी होती है, कठोर होती है, यानी उसकी आंखें एकदम से कठोर होती है। एंड बियर्डेड ऑफ फॉर्मल कट, बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी जो दाढ़ी होती है वह फैशनेबल होती है, फॉर्मल कट में होती है। फुल ऑफ वाइज, और बहुत ही बुद्धिमतापूर्ण, सोज, सोज यानी कहावतें वो यहाँ पर कहता है। एंड मॉडर्न इंस्टांस, और मॉडर्न जमाने के, आधुनिक जमाने के इंस्टांस यानी एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण देता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस प्रकार से वह अपना रोल निभाता है। द सिक्स स्टेज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटालून विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड, हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड फॉर हिज श्रंक shank and his big manly voice, turning again toward childish treble pipes and whistles in his sound। यानी जो सिक्स्थ जो स्टेज होती है वो स्टेज बताई गई है पेंटालून की। पेंटालून मैंने आपको पहले बताया, यानी मौकर, जो एक मजाकिया व्यक्ति बन जाता है, यानी सब लोग उसको देख करके हंसते रहते हैं और उसकी मजाक करते रहते हैं, और वह एक प्रकार से मजाक का पात्र सभी के लिए होता है। कैसे, जैसे कि वह दुबला पतला होता है, स्लीपर्ड यानी बड़ी बड़ी चप्पलें पहने हुए होता है, पेंटालून, पेंटालून का मतलब पजामा भी होता है, और यहाँ पर इसके लिए कहा गया है अ पर्सन हु मेक्स मॉकरी यानी मौकर। विद स्पेक्टेकल्स, और उसका जो चश्मा होता है वो नाक के ऊपर होता है। एंड पाउच ऑन साइड, उसकी आँखों के नीचे थोड़े थोड़े वो जो मांस लटक जाता है, रिंकल्स जो बन जाती है, झुर्रियाँ जो बन जाती है, उनकी वजह से उसके आँखों के नीचे जैसे पानी भरा हो, थोड़ा थोड़ा ऐसे वो झुर्रियाँ नज़र आती है, पानी भरी हुई वो झुर्रियाँ ऐसे लगती है जैसे कि पाउच लटक रहे हों। हिज यूथफुल होज, यूथफुल होज यानी उसकी जवानी के होज यानी मोजे, यानी उसकी जवानी के जो मोजे हैं, वेल सेव्ड जो कि बचा करके रखे हुए थे, अ वर्ल्ड टू वाइड यानी उसके लिए वो बहुत ही ढीले हो जाते हैं, बहुत चौड़े उसके लिए वो हो जाते हैं, और वह दुबला हो जाता है तो वो उसके लिए ढीले ढीले उसके रहते हैं। फॉर इज श्रंक शैंक, श्रंक का मतलब सिकड़ी हुई, शैंक यानी अपने जो नीचे का लोअर पार्ट होता है पैर का उसको बोलते हैं पिंडलियाँ, पिंडलियाँ भी उसकी क्या हो जाती है, श्रंक हो जाती है, और इनमें भी झुर्रियाँ पड़ जाती है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बड़ी और मोटी जो आवाज़ थी वह टर्निंग अगेन टूवर्ड चाइल्डिश, चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, यानी कि अब तीक्ष्ण हो जाती है आवाज़, और जैसे कि बांसुरी बजती है उसकी तरह वह निकलने लग जाती है। एंड विशल्स इन हिज साउंड, और उसकी जो आवाज़ होती है उसमें से सीटियाँ बजने लग जाती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और अंत में सबके बाद में
लास्ट सीन आता है। लास्ट सीन में क्या होता है, दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, यानी कि अब ये अंतिम उसका उसकी अवस्था होती है। अंतिम अवस्था में स्ट्रेंज यानी अजीब तरह की, इवेंटफुल यानी घटनाओं की हिस्ट्री यानी घटनाओं का इतिहास वह सिमटे हुए होता है। इज सेकंड चाइल्डिशनेस, और ये जो अवस्था होती है यानी कि ये वापस बचपन वाली अवस्था आ जाती है। एंड मेयर ओब्लिवियन, मेयर ओब्लिवियन मीन्स है कि टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, यानी पूर्ण तरह से वह अपनी जो मेमोरी होती है उसको खो देता है। सेंज टीथ, सेंज आइज, सेंज टेस्ट, सेंज एवरीथिंग। सेंस का मतलब होता है विदाउट, यानी विदाउट टीथ, विदाउट आइज, विदाउट टेस्ट और विदाउट एवरीथिंग, यानी हर चीज़ को वह खो देता है। अब उसको कोई जानकारी नहीं होती है। इसको बोलते हैं सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट। मतलब वो जो छोटा बच्चा होता है बिल्कुल, जिसका जन्म ही हुआ होता है, थोड़े दिन ही हुए होते हैं, तो वो न तो उसके दांत होते हैं मुंह में, न ही वो आँखों की रोशनी उसकी प्रॉपर होती है। वो किसी चीज़ को, कलर वगैरह को, किसी का भी सेंस वह ढंग से नहीं कर पाता है। सेंस टेस्ट यानी टेस्ट का भी वह सेंस नहीं कर पाता है। और सेंस एवरीथिंग यानी सेंस एवरीथिंग, यानी वह किसी भी चीज़ को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाता है। उसकी विस्मृति भी हो जाती है, भूल भी जाता है, और कहें तो कि उसके पास में कोई नॉलेज ही नहीं होती। वह वापस से एक बच्चे की तरह पूर्ण रूप से हो जाता है। इस प्रकार हमें यहाँ पर इस पोएम में आदमी की 7 अवस्थाओं के बारे में बताते हैं, जिनसे होकर के हमें गुजरना पड़ता है। यानी कि हम यहाँ पर इस संसार में जो एक रंगमंच की भांति है, यहाँ पर अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं, और रोल प्ले करके हम सभी यहाँ से चले जाएंगे। इस पोएम में बस इतना ही बताया है फ्रेंड्स। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।